बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद देयर करेक्ट कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर दो लिस्ट दे रखी हैं, हमें क्या करना है, उनको प्रॉपर्ली क्या करके देना है, मैच करके देखना है। तो किस तरह से देखेंगे हम उसको, मैच कैसे करेंगे, देखिए इसमें दे रखा है एम्फाइसीमा। हमेशा याद रखिए जो एम्फाइसीमा है वो एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिजीज है जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो लंग वॉल्यूम्स है, मतलब वॉल्यूम ना बोल करके हम ये बोलेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गॉट इट और नॉट? इसको हम डायग्राम से इस तरह से समझ सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन के अंदर, देखिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, एक हेल्दी पर्सन के अंदर किस तरह से एल्वियोलाई दिखाई देंगे, इस तरह। ये देखिए इस तरह हेल्दी पर्सन के अंदर, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस सभी का क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब डिजीज्ड केस में क्या होगा देखिएगा, डिजीज्ड केस के अंदर ये श्रिंक हो जाएंगे एल्वियोलाई, उनकी जो आपस में जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। और इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा, इस तरह। ये देखिए यहाँ पर जो वॉल है वो ज्यादा क्लियर दिख रही है, और यहाँ पर वॉल क्या हो गई है, आपस में फ्यूज हो गई है। इसकी वजह से यहाँ पर ये है डिजीज्ड पर्सन का, ये वाला केस है डिजीज्ड पर्सन का। और यहाँ पर वॉल के फ्यूज होने की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाए। गॉट इट और नॉट? सो इट इज अबाउट एम्फाइसीमा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको भी हम देख लेते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको इस तरह से देखना है, नॉर्मल इनहेल करके नॉर्मल एक्सहेल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। हमने नॉर्मली इनहेल किया 500 ml, 500 एक्सहेल किया, 500 इनहेल करके 500 एक्सहेल कर दिया, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में, देखिएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो किस तरह से देखेंगे हम इसको, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हम इंस्पायर कर सकते हैं, ये वाले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और इसी को बोलते हैं बच्चों IRV, ये है टीवी। तो टीवी के अतिरिक्त कितना एक्स्ट्रा एयर हम अंदर लंग्स के अंदर ले सकते हैं, उस वॉल्यूम को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, और इसकी वैल्यू आती है 2500 ml से लेकर 3000 ml। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अभी दिखाई दे रहा है हमें डायफ्राम। तो डायफ्राम को किस तरह से देखेंगे हम, डायफ्राम के लिए क्या है, इसके लिए भी एक कंसेप्ट है जो कि हम इसको दिखा देते हैं। इसमें मैच होगा कि इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द थोरेसिक वॉल्यूम, तो हम एक बार इसको मैच भी कर देते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम P से मैच कर देते हैं। एम्फाइसीमा जो है उसको हम क्रोनिक डिसऑर्डर करके इस तरह से मैच कर देते हैं बच्चों। नीमोटेक्सिक सेंटर भी दे रखा है और डायफ्राम भी दे रखा है। डायफ्राम को हम S से मैच कर देंगे, और नीमोटेक्सिक सेंटर है उसको हम कर देंगे रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो मैंने आपको एम्फाइसीमा यहाँ पर समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया है। नेक्स्ट है आपका डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर ये लिखा है कि इट इंक्रीज और डिक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इसको भी अपन समझ लेते हैं बच्चों। देखिए ये है लंग्स,
तो हम लोग इस तरह से मान के चलते हैं कि ये इस तरह से, ये सपोज एक थोरेसिक कैविटी है, ठीक है ना। तो डायफ्राम जो है ये कौन सा वाला केस है, ये इंस्पिरेशन वाला केस है। इंस्पिरेशन वाले केस में आपको दिखाई दे रहा है कि डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है, गॉट इट और नॉट। और अगर मैं एक्सपीरेशन वाला केस लेती हूँ बच्चों, ये तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा, डोम शेप का, इस तरह से डोम शेप का हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपीरेशन और एक्सपायरेशन और एक्सलेशन। ये वाला ऊपर वाला जो रीजन है वो कहलाता है एंटीरियर एक्सिस और नीचे वाला कहलाता है पोस्टीरियर एक्सिस। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो क्या है, लेंथ ज्यादा है। यहाँ पर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस जो दे रखी है वो लेंथ क्या है, कम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये बिल्कुल आपको बता देती हूँ मैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ और नहीं है, ये थोरेसिक कैविटी है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं। गॉट इट और नॉट। तो किस तरह से समझना है कि इंस्पिरेशन के दौरान ये जो डायफ्राम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज डायफ्राम। वो डायफ्राम क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया है, जिसकी वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर रीजन क्या हो गया, लेंथन हो गया है, बढ़ गया है साइज में। और यहाँ पर एक्सपायरेशन के दौरान जो डायफ्राम है वो डोम शेप का हो गया है, इसकी वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। बस इसको ही तो हमें समझना है। नेक्स्ट जो दे रखा है इसके अंदर बच्चों वो है नीमोटेक्सिक सेंटर, ये रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर की, तो हमेशा याद रखिए ये क्या है, पॉन्स है और ये है मेड्यूला। तो पॉन्स में ये रीजन प्रेजेंट होता है, नीमोटेक्सिक रीजन, इसको बोलते हैं पॉन्स, और ये है मेड्यूला। और यहां पर प्रेजेंट होता है RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर हो गया। अब RRC का तो काम है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के रिदम को मेंटेन करना। RRC क्या करता है, इंस्पिरेशन करवाता है फॉर 2 सेकेंड्स और एक्सपायरेशन करवाता है फॉर 3 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड का 1 ब्रेथ होता है। क्लियर और नॉट। लेकिन अगर कभी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं या कुछ हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हमारा ये जो नीमोटेक्सिक सेंटर है पॉन्स, ये स्टिमुलेट हो जाएगा और फिर ये पॉन्स मैसेज देगा आरआरसी को, और आरआरसी से कहेगा कि इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को क्या कर दो, कम कर दो। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जो 2 सेकंड का होता है वो 0.5 सेकंड का हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। गॉट इट और नॉट। so this is the function of what, pneumotaxic center present in pons region। तो हमें किस तरह से देखना है, ए को हमें किससे मैच करना है, ए को हम मैच करेंगे किसके साथ, आर के साथ हम मैच करेंगे बेटा, है ना। ए को किसके साथ मैच करेंगे, आर के साथ। देन बी को किसके साथ मैच करेंगे, पी के साथ। सी को किसके साथ मैच करेंगे, एस के साथ। और डी को किसके साथ मैच करेंगे, क्यू के साथ। सो बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा। गॉट इट।